भाई पैसा चाहिए यार, समझ को आग लगा दो। भाई पैसे ना हो कर जा, चलो बाहर निकलो, छोड़ दो मेरा गुत्तू बाहर निकलो, चलो कहाँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी ना तुम्हारे पास। मेरे पास फोन कर देख रहे तो मैं चाय भाई पैसा चाहिए मैं डाल दूंगा, तुम बिना पैसे काट लो परेशान में सही बात, स्कैम बस कर रहे हो। बंद कर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और आजकल मैं आ नहीं रहा हूँ व्लॉग पे, बहुत दिन हो गए व्लॉग डाले, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रहा था। घर मतलब जा तो रहा था लेकिन लोकल में डोल रहा था, तो वैसे घर से बाहर कहीं गया नहीं, अदर स्टेट भी नहीं गया, तो व्लॉग कोई बना नहीं पाया। अब घर पड़े सोचा यार दो आज ऐसे काम हुए हैं, दो हो रहे हैं, ऐसे काम हो रहे हैं कि जो मेरे को लग रहा है कि उनके बारे में बताना चाहिए। एक तो मेरे घर का ही काम है, वो है मेरे वॉशिंग मशीन से लेकर, यार वो वॉशिंग मशीन है ना, उसकी 5 साल की, उसकी जो मोटर होती है ना उसकी 5 साल की वारंटी होती है, लेकिन पता नहीं उसको कर नहीं रहे। मैं वो भी बताऊंगा आपको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, और आप वो गलती ना करें जो शायद मेरी वाली वॉशिंग मशीन में हुई है। और दूसरा वाला ये है, ये भाई अकरम है, इनको जानते होंगे आप, ये पीछे वसीम बैठा है। और अकरम की प्रॉब्लम ये है कि इसने एक कौन से बैंक से लिया, IDFC से इसने एक कुछ बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह लोन करा रखी है। तो इसका ना EMI जो होता है, जो EMI जो जाता है हर महीने जाता है, वो 2 तारीख को जाता है। तो है ये हर महीने EMI कटने से पहले ही वो EMI को जितने पैसे बनते हैं वो डाल देता है, ये 28 को 29 को 25 को जितना भी बनता है। लेकिन फिर भी इसकी जो वो है EMI जो कटती है वो ड्यू दिखाती है, उसका ये करीब क्या 1 महीने से कट रहा है, 3-4 महीने से हर महीने वो एक्स्ट्रा काट लेते हैं इसका। ये पता नहीं क्यों काट रहे हैं। आज हम उसी के लिए गुड़गांव जा रहे हैं। मेरे को जाना तो सोना था, क्योंकि मेरे को वहाँ से मोटर लेके आनी थी, और जहाँ से मैंने वो वॉशिंग मशीन खरीदी पर वहाँ भी होके आना था। तो अब मैं इनके साथ गुड़गांव जा रहा हूँ, क्योंकि मोटर तो गुड़गांव से भी मिल जाएगी, और क्या नाम है, बैंक बंद हो जाते अगर मैं पहले सोना जाता तो। दोस्तों आज मौसम जो है कि बहुत सुहाना है, शायद दिख रहा होगा आपको। तो अभी हम बादशाहपुर पहुंचे हैं। आज आपको तो मेरे फेस पे भी कुछ ऐड सा लग रहा होगा। ये यहाँ पे एक पता नहीं मस्सा वगैरह हो गया मेरे ना, इसका इलाज मैंने डॉक्टर के पास तो गया नहीं था मैं वो ऐसा चल रहा है कि देसी है वो चल रहा है। अगर ये ठीक होता है तो मैं इसके बारे में बताऊँगा ये कहाँ पर हुआ, बिल्कुल फ्री में, बस देसी है, मतलब ऐसा ही है। अगर ये ठीक होता है उससे तो मैं उसके ऊपर व्लॉग आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो कहाँ पे है, कैसे आप करवा सकते हो। क्योंकि वहाँ पे पहले भी कुछ दोस्त गए थे जिनको मैं जानता हूँ, वो कह रहे कि उससे फ़ायदा होता है। तो मैं वहाँ भी गया था 2-3 दिन पहले, अब 2-3 दिन से चल रहा है। मेरे को शायद फ़र्क सा लग तो रहा है, बाकी देखते हैं 1-2 दिन में और लगा के उसको। तो मैं वॉशिंग मशीन के बारे में बता रहा था। वॉशिंग मशीन की जो मोटर होती है, जो वॉश करती है, जो जिसमें कपड़े धुलते हैं, उसकी मोटर होती है, उसकी गारंटी होती है 5 साल की। वो 5 साल की तो है। मैंने केयर में वो जैसे मोटर ख़राब हुई तो मैंने इतना तो मैं खुद ही मिस्त्री हूँ, मैंने खुद ने खोल के देखा कि इसमें क्या दिक्कत, कोई वायरिंग वगैरह शॉर्ट नहीं है, कुछ वैसे दिक्कत तो नहीं। मैंने खोला तो मैंने वायरिंग वगैरह सब ठीक थी। तो उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो चला के देखी, तो वो मोटर नहीं चल रही थी, वो शायद जाम हो गई थी। तो उसके बाद मैंने केयर में फ़ोन किया कि ये वो मोटर जो है कि ख़राब है और इसकी वारंटी 5 साल की, इसको चेंज करके जाओ। तो उन्होंने कहा कि सर हम आपको रिपेयर मिस्त्री होता है जो उनका, उसे भेजते हैं आपके पास, वो 48 घंटे में आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है भेज दो। उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ चार्ज होता है, जो आने जाने का चार्ज होता है वो पे करना पड़ेगा। वो था 478 रुपये के आसपास, ऐसा कुछ था, शायद 478-72 ऐसा ही था। तो मिस्त्री आया, वहाँ से रिपेयर मिस्त्री आया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो स्टिकर ही नहीं है। मैंने कहा स्टिकर क्यों नहीं है, ये तो पहली बार खुली है, आज वॉशिंग मशीन ही पहली बार खुली, इसमें दिक्कत ही अब आई है। 5 साल 2018 में खरीदी थी, अभी उसको शायद 4 साल के आसपास, 4 साल भी नहीं हुए अभी, 2018 के 11 महीने में थी वो। तो भाई उन्होंने कहा कि सर मैं ऐसे करता हूँ, इसका फ़ोटो वगैरह लेके जाता हूँ और मैं अपने कंपनी को इसको फ़ोटो भेजूंगा, 2 दिन का टाइम। तो मैंने भाई चल 2 दिन का टाइम ले जा, कर तो जाए इसको, मतलब हो तो जाएगी फ्री में, बेफालतू के लिए 1000-1500 क्या 1200 1300 1400 तक की आएगी वो, मतलब 1500 तक का पड़ जाएगा।
उसके बाद 2 दिन तक वेट किया। आज उसका फ़ोन आया मेरे पास कि सर वो हमारी कंपनी उसको नहीं मान रही है और आपको ये मोटर के जो अगर आपको मोटर चेंज करवानी है तो उसका चार्ज लगेगा। मैंने कहा मैं बात करके देखता हूँ। मैंने दोबारा केयर में फ़ोन किया, उनसे कहा कि यार ये तो खुली ही नहीं है, फिर कहाँ इसका स्टिकर कहाँ गया। मोटर के ऊपर स्टिकर था, मैं फ़ोटो दिखा दूंगा आपको, इसके ऊपर स्टिकर है, लेकिन उसको भी नहीं मान रहे। उसको वो कह रहे हैं कि जो वॉशिंग मशीन होती है ना उसके सामने एक वो होता है, एक स्टिकर होता है। मैंने कहा सामने मेरे के सामने 2 स्टिकर हैं, मैं ये फ़ोटो दिखा दूंगा आपको, ये फ़ोटो पर आप दिख जाएगा वो। तो उसके बाद मेरे को लगा कि मैंने क्या धुल गया होगा। तो मैंने उस टाइम 2 वॉशिंग मशीन खरीदी थी। फिर मैंने दूसरे वाले के पास फ़ोन किया, जो वॉशिंग मशीन दूसरे के पास थी उसके पास फ़ोन किया। उससे बोला कि भाई अपने वॉशिंग मशीन का फ़ोटो दे मेरे को। मैंने उससे जो फ़ोटो मांगा उस पर भी सेम वही स्टिकर थे जो मेरी वाली वॉशिंग मशीन पे थे। अब स्टिकर ही नहीं है दोनों पे, और वो केयर वाले बोल रहे कि सर वो धुलने वुलने से तो वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो ऐसा बता रहे कुछ एल्युमिनियम या प्लास्टिक में था वो। अब ऐसा कोई स्टिकर नहीं था। तो इसी वजह से एक बार मैं वहाँ जाता जहाँ से वो वॉशिंग मशीन ख़रीदी है कि वो स्टिकर या तो आया ही नहीं है, आया तो धुल गया, और अगर धुल भी गया तो यार वो ऐसी जगह वो स्टिकर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो हमेशा पानी का ही काम होता है उसका तो, और घर वाले धोते भी हैं। और वो पता नहीं कैसी जगह पे था जो वो हट गया, कुछ ऐसे कोई दिक्कत थी। तो अगर आपके पास भी अगर ऐसी वॉशिंग मशीन है ना LG वगैरह की, तो आप थोड़े स्टिकर का ध्यान रखें यार, उनका या तो फ़ोटो खींच लें पहले, या फिर असल तो ना कि LG वालों को ऐसी जगह वो देनी नहीं चाहिए। अगर भाई मोटर की गारंटी है तो मोटर पे जो स्टिकर है उससे होना चाहिए, ना कि जो मोटर के क्या नाम है बॉडी पर है। मोटर पे हालांकि स्टिकर है उसको नहीं मान रहे, और जो वॉशिंग मशीन है उसके पीछे भी मॉडल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है उसको भी नहीं मान रहे। पर पता नहीं वो क्या है, वो मेरे को भी पता नहीं है क्या है, मैं देख के बताऊँगा। तो ये चीज़ है, ये इस चीज़ पर आप ध्यान देना कि यार ऐसा ना हो कि आपका स्टिकर भी हट जाए और आप भी ऐसे ही मेरी तरह बेफालतू के लिए डोलते नहीं। क्योंकि ना वो जो स्टिकर है उससे तो उसकी वारंटी मानी जाती 5 साल की, और जो अगर स्टिकर नहीं होगा तो वारंटी होगी आपकी 2 साल की। तो 2 साल तो हो गए, अब तो वो चेंज की मतलब चेंज फ्री में चेंज तो नहीं होगी, मना कर रहे हैं साफ साफ। पता नहीं ये एक किस्म से ना ये LG वाले के हम स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि यार ऐसे स्टिकर नहीं देना चाहिए जो छूट जाए। या तो उसको बॉडी के अंदर दो कहीं से, या फिर उसको क्या नाम है वॉशिंग मशीन के पीछे की तरफ रखो, बिल्कुल सामने दे दिया फ्रंट पे तो हटेगा ही वो, 2-3 साल में नहीं हटेगा कोई वो। चलो अभी हम गुड़गांव पहुंच चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं 14 सेक्टर, पहले IDFC जाना है। इसके लिए इसके भी ये भी एकदम मतलब ऐसा होता है हर महीने ना दहेज सा भर रहा है बेफालतू के लिए, एकदम पता नहीं कोई जैसे चालान कट रहा हो या फिर अलग से बेफालतू के लिए। कई बार कट चुके हैं इसके, यार करीब हो गए होंगे 3-1 हज़ार रुपये तो ज़्यादा भाई। हर महीने पिछले महीने 1800 रुपये कटे थे, उससे पहले भी कटे थे कुछ रुपए। मतलब चाय पानी के लिए पैसे ले लेते हैं मुझसे। हाँ देखो चाय पानी के लिए पैसे जा रहे हैं 1800 रुपये यार एक बार में कट रहे हैं यार, दुख भाई तो होता है। कोई भी IDFC से ना लोन वोन मत कराइए, कहीं से भी करा लियो, लेकिन IDFC से मत कराइए कोई भी। IDFC अभी हम गुड़गांव राजीव चौक आ गए हैं। अब यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिशें हो रही हैं, आपको दिख रहा होगा। ये हमारे वहीं से ही हो रही है, थोड़ी थोड़ी बरस नहीं रहा है, बरस जाए तो अच्छा हुआ। गर्मी काफ़ी हो रही थी, आज मौसम बहुत अच्छा है और फिर भी बारिश नहीं हो रही है आज।
बताते हैं आपको अब साथ। सब तो घटिया गेट है इनको, यहाँ पे तो लोन करवाएगा और तो तेरा ऐसे यार लिफ्ट भी बंद ले, इसे ही मांगो फिर कर रुके ऐसे ही मांग रहे थे खर्चा है। सही करो बेचारे, इनको देता रहेगा बिजली का बिल तो भर जाएगा इनको। तो दो तारीख की किस्त है ना, 2 तारीख की जगह 1 तारीख के बाद 2 तारीख को निकल जाना। एक बार ऐसा हो पिछली बार कि 45 रुपये किस्त डाली है ना, उनमें से 200 रुपये खर्च हो गए, 43 रुपये बचे। 43 रुपये बचे तो मैंने शाम को या फिर दूसरे दिन डाल दिए, वो इसमें 45 हो गए। लेकिन उनने 2 तारीख को किस्त ना काटे, 3 को ना काटे, 4 के आसपास किस्त काटी और फिर बाकी कैलेंडर लगा दी भाई 800 के चुक गया, 800 कुछ कट के तो भाई कट गई। ये भी मैंने वो उसके बाद फिर 231 कट गए, फिर शायद 576 कटे हैं, बहुत स्पेशल कटते रहे किस्त अलग। किस्त 16। अब मैं बैंक में सुना ये कह रहे हैं कि तेरे वहाँ जो 472 गए वहाँ से तेरे और अलग कुछ और ही लोन चल रहा है। किसी और चीज़ के डेबिट हो रहे हैं मतलब पैसे। हाँ, अब ऐसे है, एक तो यहाँ से पैसे कटेंगे तो किस्त तारीख को हमें पेरेंट लगेगी, और जो मेरे बैंक में से कट रहे हैं अलग कट रहे हैं, 2 जगह कट रहे हैं 1 रुपये। तो बैंक में जो कट रहे हैं वो IDFC वाले का, IDFC वाले का IDFC वाले का फिर दो पैसा दो इनके, ना पैसा दो इनके। अब ये रुक जाओ, अभी एक बार सिस्टम में हम अपडेट करते हैं क्या क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, फिर बताएंगे आप। भाई पैसा चाहिए यार, समझ को आग लगा दो भाई पैसा ना होने कट जाओ, चलो बाहर लिख दो, छोड़ दो मेरा कुछ तो बाहर लिख दो, चलो स्कैम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ना तुम्हारे पास। मेरे पास फोन कर देख रहे तो मैं चाय वाई पैसा चाहिए मैं डाल दूंगा, तुम बिना पैसे काट लो, परेशान में सही बात, स्कैम बस कर रहे हो। बंद कर। तो दोस्तों अभी हम IDFC बैंक से वापस बाहर आ गए हैं। अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बताया, वो पैसे कहाँ कट रहे हैं, कौन काट रहा है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। उनसे मैं स्टेटमेंट हम ले आए थे, तो देखिए। दोस्तों अभी लग रही है भूख, और जब भूख लगती है और हम गुड़गांव आते हैं तो हम ज़्यादातर एक ही चीज़ खाते हैं यहाँ पे आके, वो है यहाँ की समा की चिकन बिरयानी। ये वाला समा है जो, ये काफ़ी अच्छी बिरयानी बनाता है, पहले काफ़ी अच्छी बनाता था लेकिन अब भी ठीक है खैर। और कुछ बिरयानी हमें ज़्यादा पसंद भी, हम ज़्यादातर बिरयानी खाते हैं बाहर, तो बिरयानी खा के फिर आपको डिटेल में बताते हैं कि वो स्टेटमेंट में क्या क्या है। तो दोस्तों बिरयानी हमने खा ली है, तो हम वहाँ से निकल आए हैं और बिरयानी कुछ ज़्यादा ही टेस्टी थी। बिरयानी कुछ ज़्यादा ही पसंद आई इनको, बाकी यार। तो अभी वो स्टेटमेंट के बारे में वसीम भाई बताएंगे, ये कुछ ज़्यादा डिटेल में बताएंगे आपको, अच्छे से आपको समझ भी आएगा। भाई हम IDFC के बैंक से आ गए हैं अब, ठीक है। तो उन्होंने हमें वहाँ पे एक बंदा मिला था जिसने हमें असिस्ट किया। तो बेसिकली उस बंदे ने बताया कि इसमें जो अमाउंट कट रहा है वो जुलाई मंथ में कटा है। जुलाई मंथ में इसमें अमाउंट जो कटा है वो कटा है इनका
472 रुपये। तो 472 रुपये जो वो कटा है, बेसिकली वो इस चीज़ का कटा है कि उनका कहना है जो अकाउंट था उसमें उस टाइम फंड नहीं थे, हालांकि उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का फंड था। तो अब हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई हमें ये बताओ, जब उसमें फंड था तो उन्होंने काटा क्यों नहीं, डिडक्ट क्यों नहीं करी? EMI को डिडक्ट करना था ना अगर फंड था तो उसमें। तो ये तो इनकी IDFC वाले जो IDFC बैंक वाले जो हैं, ये तो बेसिकली इनकी गलती हुई ना, उन्होंने फंड्स काटे नहीं। तो अभी हमने क्या है कि इनसे स्टेटमेंट निकलवाई है, तो इसमें दिखा रखा है कि 472 जो ये हमारे पैसे कट रहे थे हमारे अकरम भाई के अकाउंट से, वो इस चीज़ के कट रहे थे क्योंकि वो जो उसकी एक EMI थी वो जो है बाउंस हो गई। वो बाउंस हुई है कि उसमें इनसफिशिएंट फंड्स के कारण, लेकिन फंड्स तो उसमें थे। तो अब हम क्या है कि HDFC बैंक जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो अलग से जो कट रहा था, ये जो 472 है, 472 2 बार हुआ है, ठीक है, ये 900 कुछ बन रहे हैं। तो ये जो 900 कुछ बन रहे हैं इनको तो हम चलो बाद में भर देंगे, ठीक है, ये तो एक इसकी IDFC वालों की है पेमेंट है, इसको तो हम बाद में कर देंगे। लेकिन अभी हम क्या है कि HDFC बैंक जा रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा इसके अलावा जो फंड्स कटे थे इसमें से, वो कटे थे 1800 कुछ एक बार कटे थे और 4500 कुछ एक बार कटे थे। तो अब हम क्या है 531 कल परसों ही कटे हैं। तो अब HDFC बैंक जा रहे हैं, HDFC बैंक वालों से पता करेंगे कि यार ये जो इसमें क्या, क्योंकि इसमें जो लोन नंबर है ना, वो IDFC वालों का जो लोन नंबर है, वो जो अमाउंट कट रहा है जो अलग से, इसके अलावा जो कट रहा है वो HDFC वालों को HDFC वाले काट रहे हैं, उसमें लोन नंबर अलग है। तो मतलब ये लोग जो पैसे काट रहे थे इन्होंने कुछ नहीं काटा है। हमने अभी इनसे बात कर ली है, अब हम HDFC बैंक जा रहे हैं तो उनसे पता करेंगे कि वो पेमेंट क्यों कट रही है। अभी इन्होंने 972 जो पैसे इनके बन रहे हैं, 900 कुछ पैसे बन रहे हैं, उनको भरने के लिए इन्होंने एक तो ये हमें ये दिया है भाई। इसमें क्या है कि कस्टमर केयर का नंबर है, पहले तो हम इस पे बात करेंगे। अगर वो 900 कुछ है जो वो चार्ज है, अगर वो वेव्ड ऑफ कर देते हैं उसको तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमें वो भरना पड़ेगा। उसके लिए इसमें कस्टमर केयर का नंबर है, इससे पहले बात कर लेते हैं। अगर नहीं होता है वेव्ड ऑफ तो हम ये वाली उन्होंने UPI ID दी है, IDFC बैंक की अकाउंट नंबर दिया है, जिसमें हम वो 972 रुपये कुछ है वो भरेंगे। उसके बाद इनका जो IDFC वालों की तरफ से वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम पता करेंगे कि HDFC वाले किस बात के काट रहे हैं, क्योंकि अकरम से हमने बात करी है, वो ये कह रहा है कि पहले मैंने कोई लोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया है। तो चलो देखते हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग HDFC बैंक, फिर वहाँ पता करते हैं, फिर बताते हैं आगे। HDFC तो बंद हो जाएगा ना इतने? तो HDFC तो हाँ, HDFC तो बट अभी तो टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे हैं। तो आज तो हम HDFC बैंक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें अभी जाने में ही 1 घंटा लग जाएगा, और तब तक हम पहुंचेंगे तो तब तक HDFC बैंक बंद हो जाएगा। तो कल बताते हैं HDFC वालों से पता करके कि अकरम भाई के अकाउंट से पैसे किस वजह से कट रहे हैं। मोटर वगैरह ले नहीं रहे, मुझे मोटर चाहिए तो थी, लेकिन वॉशिंग मशीन की मोटर अब ले नहीं रहा, घर से आ गया फ़ोन। अब चलते हैं साइड फाइड घर पे, और ये फिर घर छोड़ जाएंगे, ये चले जाएंगे बैंक में, और बैंक तो बंद है ना, उसमें तो मिल जाएगा। हाँ, वो बैंक में है जानकार भाई, उनसे बात कर लेंगे। उसको शाम तक रुकता है, स्टाफ तो शाम तक रुकता है, उनसे बात कर आएंगे ये। और मेरा घर आने वाला है, मैं